अरे सुहाना मैडम, थैंक यू मैडम, बोल पढ़ रहे जाओ। हेलो सुहाना मैम। हेलो सर। सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम सब कभी एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ेंगे। क्यों, डर लग रहा है? अपने सीनियर को जाके कहो कि अगर डर लग रहा है तो केस छोड़ दे, ना बाद में पछताना पड़ेगा। त्रिशा, तुम अपने सीनियर को कह दो कि मैं इसको धमकी समझ के इनको अंदर करवा सकती हूँ। चार्ली, अपने सीनियर को समझाओ कि मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, कानून के दाव पेच मैं भी जानता हूँ। वो तो अभी पता चल जाए। देर लगी आने में, लेकिन शुक्र है फिर भी आए तो। अंकल कैसे हैं आप? अंकल आप परेशान मत होइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। आई नो सीता, जब तक तुम मेरे साथ हो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज सूरज पूरब तो ही निकला था ना? आई मीन द ऑसम सुहाना और द ग्रेट वीके आमने सामने। भाई आज तो आपका करियर सफल हो जाएगा। सर शुरू करें? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आज से 15 दिन पहले हुए जर्नलिस्ट अरुणदीप के कत्ल के इल्जाम में मिस्टर अंकित दत्त को अरेस्ट किया गया है। ऑब्जेक्शन सर। मेरे नाकार दोस्त, मेरे काबिल दोस्त के पास इस बात का कोई सबूत नहीं। आप पूछ लीजिए इनसे, है कोई सबूत आपके पास या कोई गवाह जिसने इनको खून करते देखा हो? मिस्टर वीके, सुहाना आपसे कुछ पूछ रही है, कोई सबूत है आपके पास? यस सर, सबूत है। एक आदमी जबरदस्ती मेरी कार में गन पॉइंट पे घुसता है, उसकी पीठ में 2 गोलियां लगी है और गाड़ी में उसकी मौत हो जाती है। पुलिस स्टेशन में एक औरत खुद को उसकी वाइफ बताती है, पुलिस पर हमला करवाती है और सारे सबूत ले जाकर मिस्टर अंकित को दे देती है। और योर ऑनर, अब मैं उस औरत को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा जो जर्नलिस्ट अरुणदीप की बीवी होने का दावा कर रही है। इजाजत। योर ऑनर, ये है वो मोहतरमा जो जर्नलिस्ट अरुणदीप की बीवी होने का दावा कर रही है, जबकि अरुणदीप ने कभी शादी की ही नहीं थी। जी नहीं, अरुणदीप ने शादी की थी और ये उन्हीं की पत्नी है। और योर ऑनर, मेरे पास इस बात का सबूत भी है। ये है इनके मैरिज सर्टिफिकेट और ये फोटो। योर ऑनर, अगर बात सबूत की ही है तो मेरे पास भी कुछ सबूत है। योर ऑनर, कोई कैमरा उठाए बंदरों की तरह किसी के घर में घुस के फोटोग्राफ्स खींचेगा तो उससे वो फोटोग्राफर नहीं हो जाता। और वैसे भी इन फोटो से क्या पता चल रहा है कि मेरे क्लाइंट ने खून किया है? योर ऑनर, उस दिन सुनीता जी ने जो एनवेलप मेरे क्लाइंट को दिया था उसमें उनकी और उनकी पति की फोटोग्राफ्स थी और वो मेरे क्लाइंट से सिर्फ मदद मांगने गई ताकि वो उनके कातिल को सजा दिला सके। पर उसी टाइम इंस्पेक्टर घटोत्कच आए और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मेरे क्लाइंट ने प्रोटेस्ट करने की बहुत कोशिश की बट इन्होंने उनकी एक ना सुनी और जो सबूत ये एनवेलप में ढूंढ रहे थे वो एनवेलप में था ही नहीं। योर ऑनर, हो सकता है कि वो असली एनवेलप कहीं छुपा दिया गया हो। देखिए, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि उसे छुपा दिया गया था? सिर्फ एक एनवेलप की वजह से तुम ये नहीं कह सकते कि वो वही एनवेलप है। कुछ और साबित करना चाहते हैं आप? कोई विटनेस? जी नहीं सर। तो वीके, आई एम अफ्रेड मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। योर ऑनर, लेकिन उस एनवेलप का चोरी होना, पुलिस वालों का बेहोश होना, फिर वो एनवेलप इनके हाथ में आना और इनका मिस्टर अंकित को जाकर वो एनवेलप देना, इस सब का क्या मतलब? ये सब आपने देखा था और किसी ने नहीं। और फिर आपको वो एनवेलप भी नहीं मिला जिसमें सबूत थे। आपने घर की तलाशी ली थी, आपको मिला कुछ वहां? जी नहीं। ये अदालत मिस्टर अंकित दत्त को बाइज्जत बरी करती है। दिस केस इज क्लोज्ड। थैंक यू वेरी मच। एनी टाइम। वीके, इट्स ओके। मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं, ऑनेस्टली, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। आखिर तुम अपना काम ही तो कर रहे थे। देखा तुमने उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया और उन्होंने तुम्हें फिर भी माफ कर दिया। इसको बोलते हैं जेंटलमैन वीके। तुम्हारी तरह हर चीज वो ईगो पर नहीं लेते हैं, चाहे उससे किसी की जिंदगी क्यों ना बिखर जाए।
सुहाना के घर गया था मैं, और घर में कोई था नहीं। तुम्हें फोन किया, तुमने फोन उठाया नहीं। पुलिस वाला हूं तो ट्रेस करके यहाँ तक पहुंच गया। अरे यार, उस अंकल ने मेरे दिमाग की भजिया तल दी है कसम से। सबसे झूठ बोल रहा है, सबको बेवकूफ बना रहा है। वो जानता था कि मैं उस औरत का पीछा करूंगा, और वो एनवेलप भी नकली था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो असली एनवेलप किसी सीक्रेट जगह पे छुपा के रखा है उसने। तुम्हें पता है, वो मैडम की बर्थडे में भी यही जानने आया था कि अमरदीप ने मुझे क्या बताया, और हमारे हाथ में क्या सबूत लगे ये पता लगाने के लिए उसने उस औरत को अमरदीप की बीवी बना के भेज दिया। ये अंकल चालू तो है, लेकिन अब तक तो उसने वो सबूत को जला भी दिया होगा यार। अरे तुम मुझे मिलने के लिए इतना तड़प क्यों रहे थे? तुम्हारी मालकिन की गाड़ी वापस करनी थी, वो देने आया था बस। भाई कम से कम गाड़ी धुलवा तो देते। मैडम इस गाड़ी की ये हालत देखिए, तो गाड़ी बाद में धोएगी, मुझे पहले धोएगी। देखो वो मालकिन तुम्हारी है, गाड़ी तुम्हारी मालकिन की है, तो दो। अरे इस पे तो खून भी लगा है। ये कैसी चिप है? हेलो घटोत्कच। हाँ अच्छा, मैं तुम्हें अभी एक आदमी की फोटो भेज रहा हूँ, इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब निकालो प्लीज। हाँ अर्जेंट है। ओके थैंक यू। और मैं जाता हूं अंकल का आशीर्वाद लेने। नमस्ते अंकल। तुम यहाँ? हाँ अंकल, मैं आशीर्वाद लेने आया था। पिछली बार तो आप बच के निकल गए थे, इस बार आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको डेफिनेटली सजा दिलवा सकूं। क्या बकवास रही? अंकल मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या बकवास है ये। ये सबूत लेकर आए हो तुम? इन सबूतों के बिना पर तुम वापस मुझे कोर्ट में घसीटोगे, सुहाना को मेरे खिलाफ करोगे, मतलब तुम मुझे फंसाने आए थे। तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा और सारे गुनाह कबूल करके बोलूंगा हाँ मैंने इसे मारा है, और उस जर्नलिस्ट को भी? यही सुनना चाहते थे ना तुम? और इसके लिए तुम अपने शर्ट पर ये घटिया चीप टीवी पे बिकने वाला कैमरा लगाकर आए हो, ताकि इसके जरिए तुम जासूसों की तरह मेरी सारी बात सुनकर कोर्ट में जाकर बोल। वीके, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम जानना चाहते हो ना द ग्रेट वीके सच्चाई की तलाश में? मैं बताता हूं तुम्हें सच। कुछ भी नहीं है। हाँ मैंने खून किया था, और मुझे खून करते हुए उस जर्नलिस्ट ने देख लिया था। मेरे आदमियों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो गायब हो गया। और फिर मुझे उसके बाद पता चला कि वो तुमसे मिला है। इसलिए मैं सुहाना के घर से मिलने गया था, ताकि मुझे ये पता चल सके कि उसने तुम्हें कुछ बताया है कि नहीं। लेकिन तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम किसी प्लास्टिक के बैग के अंदर कुछ देख रहे थे। उसके अंदर क्या देख रहे थे ये जानने के लिए मैंने अरुणदीप की वाइफ को पुलिस स्टेशन भेजा। बाद में उससे ही मुझे वो पीओ बॉक्स नंबर मिला, और रास्ते में अरुणदीप की नकली वाइफ ने वो एनवेलप ही बदल दी। दैट सिंपल। दरअसल पता सच्चाई क्या है? कि अभी भी तुम एक मासूम से बच्चे हो। सब कुछ तुम्हारे सामने था, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम्हें लगा, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी साबित ना कर सके, कुछ भी। जाओ वीके, जाओ घर जाओ और दूध पियो। बाहर फेंक दो इसे। और आज के बाद ये घर के आसपास नजर भी आया तो तुम्हें पता होना चाहिए इसके साथ क्या करना है। ले जाओ इसे। ठीक चाचा, चल रहा। तो ये त्रिशा भी फोन नहीं उठा रही है। मैंने उसको कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा था, पता नहीं कहां रह गई।
सर उस फोटो में जो आदमी है उसका नाम राजेश है। वो BNH फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैनेजर था और पता चला है कि वो किसी काम से मलेशिया गया हुआ है। ये सब तुम्हें किसने बताया? सर उसकी घरवाली ने और उनके साथ जो लोग काम करते हैं उन्होंने बताया। और उसके बॉस मिस्टर अंकित दत्त का भी यही कहना है। अच्छा, ये चक्कर है। हमें पता करना होगा कि राजेश सच में मलेशिया गया था या ये बेवकूफ बना रहे हैं हमें। यही मौका है। इस अंकल को अगर मैंने अदालत के धक्के नहीं खिला दिए तो मेरा भी नाम वीके नहीं, लेकिन इसका केस रीओपन करने के लिए मुझे हाई कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। ये कहाँ है त्रिशा यार? प्रॉब्लम में तो नहीं है? वीके वकील बहुत अच्छा है, लेकिन उसने तुम लोगों को एक बहुत गलत बात सिखाई। बिना किसी के परमिशन के छुप कर उसका वीडियो उतारना बहुत गलत बात है। अब देखो ना, उस जर्नलिस्ट ने फोटो निकाली और साले को मरना पड़ा, और अब तुम क्या करूं मैं तुम्हारा? मैं तुम्हें तुरंत मार भी नहीं सकता, क्योंकि अभी अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो तुम्हारा वो वीके फिर से मुझे परेशान करे। या तो तुम्हें मार के तुम्हारी लाश को ठिकाने लगा दें, या फिर तुम्हें विदेश भेज दें। ध्यान रखना इसका। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, कैसे लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं इस उम्मीद में कि उनकी मुराद पूरी हो जाए, मैं भी आज इस हाई कोर्ट में इसी उम्मीद में आया हूं कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ मिलेगा और गुनहगार को सजा मिलेगी। शायद तुम भूल रहे हो कि सजा मुजरिम को मिलती है, निर्दोष को नहीं। योर ऑनर, मेरी काबिल दोस्त शायद ये नहीं जानती कि उनके अंकल अंकित दत्त ने राजेश का खून किया है। वो इस वक्त मलेशिया में नहीं है, बल्कि मोस्ट लाइकली स्वर्ग में। मेरे पास सबूत है योर ऑनर। ये फोटोग्राफ है एविडेंस के तौर पर, जिसमें साफ दिख रहा है कि इन्होंने राजेश को मारा है और उसकी लाश को कहीं गायब कर दिया। कोई सबूत है तुम्हारे पास कि जो ये शख्स फोटोग्राफ में है वो मेरे क्लाइंट है? कोई गवाह या कुछ भी? नहीं, इनके पास कोई सबूत नहीं है। वीके को सिर्फ अपनी बात रखनी आती है। रात को सोते हैं, सपने देखते हैं, उन्हीं सपनों के बेसिस पर ये यहाँ लड़ने आ जाते हैं। तू इधर जा, मैं इधर जाता हूँ। बहुत मजा आ रही थी ना, अब भाग। योर ऑनर, अगर मैं ये मान भी लूं कि ऐसा कोई कत्ल हुआ है, तो उसका क्या सबूत है कि वो कत्ल मेरे क्लाइंट ने किया है? और फिर फोटोग्राफ में वो जो शख्स उसको डराता हुआ दिख रहा है वो कौन है? देखिए, उसके लिए तुम्हें चश्मे पहनने की जरूरत है। यहाँ सबको पता है कि उस फोटोग्राफ में क्लियरली नहीं दिख रहा है कि वो शक्ल किसकी है। उसकी शक्ल नहीं दिख रही है ऑनर, लेकिन उसके हाथ में वो घड़ी दिख रही है। वो ठीक वैसी घड़ी है जैसी इस वक्त अंकित दत्त ने पहनी है, सेम टू सेम। घड़ी सेम है सर, क्योंकि मलाड मार्केट से खरीदी गई है 800 रुपए में। इट्स एग्जैक्टली सेम। चार्ली, देखिए योर ऑनर, एग्जैक्टली सेम है। अब अगर वीके घड़ी के दम पर ये केस लड़ेंगे जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। वीके, मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस केस को हाई कोर्ट में क्यों लेकर आए हो। ना तो तुम्हारे पास सबूत है, ना गवाह है। तुम्हारी सारी दलीलें बेबुनियाद है। लेकिन योर ऑनर, मैं बस वीके, बस। मैं अब फैसला सुनाने जा रहा हूं। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अंकित दत्त बेगुनाह है
उस पे लगाए हुए सारे इल्जाम बेबुनियाद है। लिहाजा ये अदालत इस केस को खारिज करती है। 1 मिनट योर ऑनर। त्रिशा, Are you okay? Yes, sir. I'm fine. ये सब क्या हुआ? सर आपको कमिटमेंट की थी ना, तो पूरी तो करनी थी। मेरे पास इस इंसान के खिलाफ सबूत है। मुझे एक लैपटॉप मिलेगा? हाँ, मैंने उसका खून किया और मुझे खून करते हुए उस जर्नलिस्ट ने देख लिया था। मेरे आदमी उसके पीछे भागे भी, लेकिन पता नहीं वो अचानक गायब हो गया। और फिर मुझे उसके बाद पता चला कि वो तुमसे मिला है। इसलिए मैं सुहाना को उसके घर में मिलने गया ताकि मुझे पता चल सके उसने तुम्हें क्या बताया है। इस आखिरी सबूत ने तो केस की दिशा ही बदल दी। ये अदालत अंकित दत्त को खून का आरोपी मानती है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। अंत भला तो सब भला। तुम्हारे पिताजी का घर और सपना मैं दोनों नीलाम कर दूंगा। तुम्हारे पिताजी की इज्जत सड़क पर बिकेगी। मेरे पिताजी का घर बिक जाएगा अंकल, पर उनके आदर्श कभी नहीं बिकेंगे। जिसे आप अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहे हैं ना, वो आपकी सबसे बड़ी हार। मेरा सपना आज टूटा है, कल पूरा हो जाएगा, लेकिन आप जिस जगह जा रहे हैं वहां सिर्फ और सिर्फ सजा मिलती है, सपने पूरे नहीं होते। गुड बाय। चलिए। I'm sorry विकी, मैं अंकल को पहचान ही नहीं पाई। मैम, आप तो सर को भी नहीं पहचान पाई थी। सॉरी सर। I'm sorry. It's okay, ma'am. All's well that ends well. Actually, I'm sorry कि मेरी वजह से आपके पिताजी का सपना पूरा नहीं हो सका। It's okay. मेरे डैड तो बल्कि खुश होंगे कि उनके सपने बचाने के लिए मैंने किसी गुनहगार को नहीं बचाया। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अब ना काम है ना घर है, तो nowhere I'll go. एक जगह है मैम, चलेगा? दौड़ेगा, अगर तुम मेरे साथ। मैडम पहले आप। ये बेडरूम है, ड्राइंग रूम सेक्शन, ये पैसेज एरिया, एंटरटेनमेंट सेक्शन है यहाँ पे, वहाँ जिम्नेशियम वगैरह है, पूजा रूम और ये ब्यूटी स्पॉट, पेंटिंग्स भी है। कैसा लगा आपको पेंट हाउस मेरा मैडम? अच्छा, और तुम कब तक मुझे मैडम बोलने वाले? प्लीज आप नाराज मत होइए, मैं नहीं बुलाऊंगा आगे से। अब सर? अरे तुम्हें क्या है, मैं इन्हें कुछ भी बुलाऊं? ये हमारे आपस की बात है भाई। देखो, तुम लोगों का केस अब खत्म हो चुका है, अब तुम लोग जाओ। कल से ये तुम्हारा ऑफिस है, यहाँ पे आप लोग टाइम के बाद आइए और शाम को टाइम खत्म होने से पहले चले जाइए। और आप दोनों के लिए? तुम्हें उससे क्या मतलब? हम दोनों के लिए हर चीज में तुम टांग अड़ा रहे हो। जाइए, आपकी छुट्टी होगी, जाइए ऐश करिए। ओके सर, बाय। बाय मैम। You also enjoy.